नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, बात करते हैं आज अपन एक नई वैकेंसी की जो आपकी लंबे समय से मांग चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की पहले भी वैकेंसी आई थी, लेकिन कोरोना वॉरियर्स की वजह से एक वाद विवाद आप लोगों के बीच में छिड़ चुका था कि हमारे को बोनस अंक चाहिए। बिल्कुल होना भी चाहिए। जिन लोगों ने कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी थी, कोरोना के लिए संघर्ष किया था, ऐसी भयानक महामारी में अपनी जान दांव पे लगा के और आम जन की सेवा की, उन लोगों को विशेष अंक मिलने चाहिए। मेरा मानना है, मैं उनके साथ हूँ। मेरा क्या साथ है, श्रीमान जी अशोक जी गहलोत को भी उनका साथ देना पड़ा और वैकेंसी को आगे जो आपके प्रोसेस हुआ था फॉर्म वगैरह का, विज्ञप्ति का, उसको आपको वैकेंसी को रद्द करना पड़ा और अब स्वास्थ्य विभाग ने नई वैकेंसी काटी है, नए फॉर्म में अच्छी वैकेंसी, अच्छे पोस्ट हैं, जिसकी जानकारी आज आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। तो साथियों, अब इसको ध्यानपूर्वक देखना। टोटल पोस्ट कितनी है देखो, 6981 प्लस 79, यानी 6981 प्लस 79 ये पोस्ट हैं, आपके टोटल पोस्ट हैं। तो इसकी ऑनलाइन विज्ञप्ति है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। किस किस में कितने पद हैं ये देखो। नर्सिंग ऑफिसर के 6981 पद है, जनरल के अंदर 1260, सामान्य महिला 1008, विधवा 201 और वैच्छिक विवाह 50, सामान्य एससी के अंदर 553, सामान्य महिला 443, विधवा 88 और विवाह वैच्छिक 22। एसटी की बात करें 415, 332, विधवा 66, वैच्छिक विवाह 16। ओबीसी की बात करें सामान्य 726 और सामान्य महिला 580, विधवा 116 और विच्छिन्न विवाह 29। एमबीसी की बात करें 174, सामान्य पुरुष और 140 महिला, 28 विधवा और विच्छिन्न विवाह 6। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 349, सामान्य महिला की 279, विधवा की 56 और विच्छिन्न विवाह की 13। और हॉरिजेंटल और सेरिया की बात करें तो ये देख लो, 280 विशेष योग्यजन उत्कृष्ट खिलाड़ी 139, सामान्य के अंदर 16, सेरिया के अंदर 13, सामान्य महिला, विधवा की 2। ये तो थी साथियों। अब भूतपूर्व सैनिक भी बोल रहे हैं हमारे को भी दो, तो भाई उनका भी हक बनता है। जनरल की 314, एससी की 138, एसटी की 103, ओबीसी की 181, एमबीसी की 43, ईडब्ल्यूएस की 87। अब 12 जिले की शहरी आदिम जनसंख्या के अंदर सामान्य की 20 और सामान्य महिला 16, विधवा की 3, विच्छिन्न विवाह। ये तो था पदों का वर्गीकरण। आगे बात करेंगे क्या आपका पेमेंट रहेगा, क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, कौन फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, कितना आपके पैसे लगेंगे फॉर्म भरने के, उन चीज़ों पे अपन डिटेल से बात करते हैं। तो हर टॉपिक को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों, यहाँ से आपको मैं शुरू करता हूँ। देखो, विज्ञप्ति पदों में आरक्षण का लाभ केवल राजस्थान के मूल आप पाकिस्तान के नहीं हो सकते हो, आपको राजस्थान का होना चाहिए। राजस्थान के नियमानुसार जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। राजस्थान के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया जाता मूल निवास आपका होना चाहिए। सरकार के जो रूल रेगुलेशन है 21/10/2019 के अनुसार, यदि अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक विवाह के माध्यम से संबंधित है, वे अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है, अनुसूचित क्षेत्र का आवेदक माना जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट लगा कर दिया इन्होंने। विधवा वर्ग की महिला है, उसके लिए देखो, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और मृतक से अभ्यर्थियों का विवाह होने संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये विधवाओं के लिए, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही कोई बिना प्रूफ के आ जाओ उठ के, तो आपको वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस में आने के लिए आपको राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर ईडब्ल्यूएस के अंदर आने के लिए उसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 50 वर्ष के अनधिकृत हो। सामान्य जो राजस्थान सरकार के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखो, महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजेंटल कैटेगरी वाइज 50% होगा। अब महिलाओं के लिए इस पे अंदर 50% हॉरिजेंटल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन महिलाओं के आरक्षण की। तो 8% पद विधवा, 2% विच्छिन्न विवाह। ये महिलाओं के पदों की जानकारी अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, वरना मैं आपको विशेष डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इससे आपका भी टाइम खराब होगा। आप भी तैयारी कर रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ आपका भी ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो। ये देखना, उत्कृष्ट खिलाड़ी को इंडिया के अंदर, राजस्थान के अंदर विशेष 2% पोस्टें दे रही हैं, तो उस पर आप ध्यान देना। आपके पास विशेष
खिलाड़ी का एक डिप्लोमा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं विज्ञप्ति की। तो विज्ञप्ति के अंदर आगे आते हैं अपन, अब शैक्षणिक योग्यता की तरफ आ जाते हैं, वरना आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू करना, ध्यानपूर्वक देखना, वीडियो लंबा हो जाएगा साथियों। मैं चाहता हूँ आप तैयारी करो, आपका टाइम बचना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी और इसके इक्विवेलेंट आपकी योग्यता होनी चाहिए। सेकंड, जीएनएम कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर्म एंड इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, यानी कि आपकी 12th पास होनी चाहिए और 12th पास के साथ जीएनएम कोर्स किया हुआ होना चाहिए। जीएनएम कोर्स होना चाहिए, वो आपका इन स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है ना, स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई फर्जी डिग्री लेके आगे लग गया, ऐसे कोई योग्य नहीं माना जाएगा। और रजिस्टर्ड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, नर्सिंग काउंसलिंग का भी होना चाहिए। ये योग्यता होगी तो ही आप बैठ पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसको देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा का ज्ञान हो। ऐसा नहीं आपको हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं हो तो फिर आप पेशेंट से बात कैसे करोगे भाई? आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो आप लोगों की सेवा, हिंदी नहीं आती है तो आप कैसे? राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में नौकरी करे और राजस्थान संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं आपका क्या पेमेंट होने वाला है। आप नौकरी लग गई, बहुत अच्छी बात है, नौकरी लगने के लिए दुनिया मेहनत करती है, लेकिन अब आपको नौकरी लगने के बाद पैसे कितने मिलेंगे? नर्सिंग ऑफिसर पद हो तो मैट्रिक्स लेवल 11 लेवल जो राजस्थान सरकार की गाइडलाइन बनी हुई है, लेवल 10, लेवल 8, लेवल 7, लेवल 5, तो आपका लेवल 11 के अंदर आपकी पेमेंट की पे ग्रेड है वो रखी जाएगी। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति परिवीक्षाधीन के परिवीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियत परिमर्शिक ऐसी दरों पर संदेह किया जाएगा जो सरकार के कम समय से। ये देखो, ये लाइनें पढ़ लेना, वीडियो लंबा हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ आयु सीमा की। आयु सीमा की बात करूँ साथियों, तो आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 के अंदर जो नियम बना था, नियम के अनुसार 10 के प्रावधान लागू होंगे। आयु की गणना आपकी 1/1/2024 को आधार मानकर की जाएगी। आवेदक की जन्म तिथि हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका यानी आपकी 10वीं की मार्कशीट होगी ना, उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उस डेट ऑफ बर्थ को लेके ही आपकी 2024 1/1/2024 तक आपकी गिनेंगे भाई आप कितने साल के होगे। दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष में अधिकतम 40 वर्ष का होना चाहिए। कार्य विभाग की अधिसूचना, ये सूचना है। देखो अब क्या हुआ था कि 3 साल, अब ये मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनना। अब इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी। 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी साथियों, मैं आपको बताऊँ 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी। तो 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई थी ना, तो उसके अंदर क्या हुआ कि सरकार अब इनको छूट भी दे रही है। सरकार आपको छूट दे रही है। तो देखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित 5 वर्ष की दे रहे, सामान्य वर्ग महिला को 5 वर्ष की दे रहे, राजस्थान राज्य अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग को भी 10 साल की दे रही है। विधवा विभिन्न अधिकतम आयु को सीमा नहीं, यानी कि विधवा व विच्छिन्न विवाह वाली कोई लेडी है तो आप जब तक आप खुद ही थकोगे, एग्जाम लेने वाला नहीं रुकेगा, आप खुद थक जाओगे, अब मेरे को इतने ही देना है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए देख लो 15 वर्ष की छूट दे होगी, यानी भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको 15 वर्ष की छूट मिलेगी। ये देखो भूतपूर्व सैनिक वाली ये डिटेल पढ़ लेना। वीडियो लंबा हो रहा है साथियों, आपका टाइम बचे, आप तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो मैं नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो। राजस्थान दिव्यांगजन है तो उसके लिए 5 वर्ष की 2018 के नियम है, उस नियम के अनुसार 5 वर्ष की छूट देनी चाहिए। और राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम 65 के 5 वर्ष की आयु। अब ये गाइडलाइन हो गई। अब बात करते हैं आपके आगे की विगत 3 वर्षों के अंदर अब देखो, ये मैं बता रहा था वो लाइन आगे, विगत 3 वर्षों में भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं की हुई थी, लेकिन अब राजस्थान विज्ञप्ति जारी हुई है तो उसको 23/9/8 के अनुसार उपयुक्त आयु सीमा 3 वर्ष की अधिकतम, यानी ये नियम बना था 2008 के अंदर, 3 वर्ष की छूट देनी हुई है। और 60 वर्ष निर्धारित की गई है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी लग जाओगे तो ऐसा नहीं है मैं 72 साल तक नौकरी करता रहूँगा, मजाल है क्या 72 साल तक नौकरी करते रहोगे, आपको सिर्फ 60 साल तक ही रखा जाएगा। उपयुक्त आयु सीमा छूट के प्रावधान राज्य सरकार के संबंध में होगा, ये भी गाइडलाइन है, आप पढ़ते रहना। अब चयन प्रक्रिया कैसे होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है साथियों, मैं इतना बता नहीं सकता आपको, लेकिन क्या करूं, आपके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो देखो, ये आवेदक का चयन नियमों में नियमित योग्यता हेतु निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा एवं व्यावसायिक परीक्षा के प्रतिशत प्राप्तों के औसत का 70%, 70 और 30 चयन प्रक्रिया होगी, 70-30 की, यानी आपका पेपर होगा उसका मूल्यांकन 70% होगा। लेकिन आपने कोरोना के अंदर संघर्ष किया, 3 साल तक सेवा दी है तो आपको 30%, 1 साल तक, 1 साल के अलग नंबर है, 2 साल के अलग, 3 साल, अधिकतम 30 नंबर
और न्यूनतम 0 नंबर, जिसने सेवा नहीं दी उसको 0। तो जिसने सेवा दी है वो ऑलरेडी आगे हो गया, उसका सिलेक्शन निश्चित है। कोरियन है और इसका सिलेक्शन निश्चित है। इसके लिए आपको ये जानकारी पढ़नी पड़ेगी। ये जानकारी देखो लंबा हो जाएगा वीडियो, आप अच्छे से पढ़ना। मैं आपको विशेष जानकारी बता रहा हूँ। फॉर्म भरने की फीस आपके 500 रुपये है। अब लास्ट डेट क्या है, अब मैं आपको अंतिम बार बता देता हूँ लास्ट डेट क्या है, ध्यानपूर्वक देखना। 5/5/2023 को 4 बजे से दिनांक 4/6/2023 को मध्य रात्रि 12 बजे तक आपके फॉर्म भरने वो भर देना। लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सभी भर दो टाइम पे। अगर नहीं भरे तो हम जैसे लोग खड़े हैं आपके लिए, संघर्ष करेंगे। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आवाज़ उठा के आपका वापस लिंक एक्टिवेट करवा दूंगा। और आपका फॉर्म नहीं भरा गया तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपका फॉर्म भरवा दूंगा, नो टेंशन रहो। लेकिन आप समय रहते भर दिया करो। आप हर बार मौका मत ढूंढा करो कि हर बार किसी को किसी ना परेशान कर दे। अब आवेदक की त्रुटि होगी, उसके अंदर 200 रुपये फार्म फीस हो वो लेंगे अलग से। फिर क्या मतलब, क्यों गलतियां करते हो, पहले अच्छे से भर दिया करो। आवेदन की ये प्रक्रिया है। देखो साथियों, ये प्रक्रिया, वीडियो लंबा होता जा रहा है, ये पढ़ लेना। आवेदन कैसे करना है आप खुद कर लोगे, ये कहीं साइबर क्राइम वाले या कैफे पे चला जाना, वो कंप्यूटर वाला कर देगा आपका। ये देखना, ये देखो इतने इतने रुपये, 500 रुपये। इन कैटेगरी वालों के 500 रुपये लेंगे, देख लो। इन कैटेगरी में 500 रुपये, 350, 250 ये कैटेगरी वाले कर लेना। अब मेन इस पे बात है अपने कितने पद है, चयन कैसे होगा, बाकी चीज़ें आप खुद ही पढ़ लोगे। लेकिन ये तो पोस्ट है, ये तो पोस्ट है, समझ गए आप, ये तो पोस्ट है इतनी। और अब आपका चयन 70+30 पे होगा, 70-30 पे होगा। शैक्षणिक योग्यता आपकी 12 प्लस नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये फॉर्म दोबारा भरे गए हैं और फॉर्म अब वापस बने। बहुत अच्छी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी है। तो साथियों ध्यानपूर्वक इस वैकेंसी पे ध्यान दो और पढ़ाई में लग जाओ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपको इस संबंधित और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दिया करो, मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। थैंक यू दोस्तों।